हेलो दोस्तों, मैं माधुरी आप सबका स्वागत करती हूँ जीवन उन्नति पथ पे। तो आइए हम लोग आज पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी करेंगे। पॉलिटी का पहला पार्ट में हम लोग देख लिए थे, 95 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे 30 से शुरू करके। आज हम लोग पॉलिटी पार्ट 2 में देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना ये सम्मिलित है। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण ये भी सम्मिलित है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना ये भी सम्मिलित है। और ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, क्योंकि ये आर्टिकल 40 में है, ये यहाँ नहीं है, मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। कौन संघ की कार्यपालिका का अंग है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी। 1, 2 और 3 सभी संघ की कार्यपालिका का अंग है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा है। ये तीनों तो है, लेकिन राज्य की विधान परिषद भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? राष्ट्रपति को। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। क्वेश्चन रिपीट हो गया। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। सही है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, कौन से सही है? तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त सदस्यों में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? लोकसभा के सभी सदस्य, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अमेरिकी राष्ट्रपति को विधायिका कांग्रेस के अंग के रूप में नहीं माना जाता है? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति का वीटो शक्ति प्राप्त है। गलत। राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता है, बिल्कुल नहीं रख सकता है। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2 और 3 सही हो जाएगा। कथन ए बोल रहा है राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है परंतु वह संसद का अभिन्न अंग होता है। बिल्कुल सही है ये कथन। कारण आर में है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास संसद सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए। ये गलत है, बस लोकसभा का सदस्य बनने का अर्हता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषयों पर क्या बोल रहा है, एक अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद विधि बना सकती है। सही है।
राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब संसद के सदनों में से किसी एक का सत्र चल रहा हो। ये भी सही है। एक अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है, परंतु इसे संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सभी सत्य कथन है। कथनों पर विचार कीजिए। और क्या पूछ रहा है इसमें, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभाओं के सदस्य सम्मिलित होते हैं। गलत कथन है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन के चुने हुए सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ये भी गलत है। पूछ रहा है इसमें कौन से सही नहीं है, तो ना तो 1 और ना तो 2, दोनों सही नहीं है, दोनों गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किनको संसद में पटल पर रखवाए। वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ऑप्शन 2 गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य गलत। राज्यसभा के सभी सदस्य गलत। राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य गलत। संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है। वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। गलत। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन से सही सुमेलित है। अत्यंतिक वीटो, इसका आंसर हो जाएगा विधेयक पर राय सुरक्षित रखना। और विशेषित वीटो का हो जाएगा उच्च बहुमत के साथ विधायिका के जरिए अभिभावित करना। तो ये दोनों क्रॉस में सही है, तो ये गलत हो जाएगा। पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बनने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है। नहीं। अमेरिका में जन्मा नागरिक ही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है। प्रतिवर्ष करता है और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया। वह क्या था। भारत डाकघर संशोधन विधेयक। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के द्वारा। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सही। उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है।
ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, सही। इस पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, सही। राष्ट्रपति पर ही सिर्फ महाभियोग लगाया जाता है, उपराष्ट्रपति पे नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? कोई समय सीमा नियत नहीं है, कितना भी दिन के लिए हो सकता है या फिर 6 माह के लिए हो सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सत्य, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। बोल रहा है इसमें कौन से सही सुमेलित है, तो जो सही है उसको देख लेते हैं। लघुकरण का अर्थ है दंड के एक स्वरूप के स्थान पर अपेक्षाकृत सरल दंड देना। इसको ऐसे समझते हैं जैसे अगर किसी को मृत्यु दंड है तो उसको उम्र कैद देकर छोड़ देना। इसका एक सुमेलित है और एक 3 सुमेलित है। प्रविलंबन का क्या अर्थ है? दंडादेश के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना। मतलब कि अगर किसी को फांसी का सज़ा दिया जा रहा है तो उसको रोक लगा दिया जाएगा, और कब तक रोक लगाया गया है उसको बताया नहीं जा सकता है। ये हो गया इसका। और विराम का मतलब होगा किसी विशेष परिस्थिति के कारण कम दंडादेश देना। और परिहार का अर्थ हो गया दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सुमेलित है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ये अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? लाल बहादुर शास्त्री की। मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति। निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें। तो इसमें से कोई सही नहीं है। संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित किया गया है, गलत। महान्यायवादी को संसद द्वारा निर्धारित परिश्रमिक मिलता है, गलत। दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, क्या होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है वो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, बोल भी सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं, मतदान नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है, नहीं है उल्लेख इसका। प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए अर्हता का कोई उल्लेख नहीं है। मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है। मंत्रिपरिषद का कोई उल्लेख नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए, सी, डी का तो उल्लेख है लेकिन बी का उल्लेख नहीं। प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, इसका कोई उल्लेख नहीं है। किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है? अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके, धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करके, लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति द्वारा,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सॉलिसिटर जनरल। ये संवैधानिक नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी दल गठबंधन की पार्टियों में वरिष्ठ नेता होता है, सही। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, सही। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है? तीनों सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? 1976 में। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? 2006 में। कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? 51वां संशोधन 2003 में किया गया था। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, लेकिन वास्तविक जो शक्ति निहित होता है वो प्रधानमंत्री में होता है। किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संविधान द्वारा। किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 में किस देश की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा शुरू की? नेपाल से। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद लागू किया जाता है? अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद लागू किया जाता है? अनुच्छेद 352। रिपीटेड क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं? क्या बोल रहा है इसमें? भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? अनुच्छेद 155। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? जम्मू और कश्मीर में। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। पद ग्रहण करने से उसी दिन से जोड़ा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं? अनुच्छेद 244। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? अनुच्छेद 214 के तहत। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़ को। भारत के उपराष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सा पद भी होता है? राज्यसभा अध्यक्ष का पद होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य। हाल ही में किस उपराष्ट्रपति ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर टिप्पणी की? जगदीप धनखड़ ने। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अब हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। संघीय कार्यपालिका भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से 78 तक है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में वर्णित है। अनुच्छेद 53 भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है।
यह देश का संवैधानिक प्रधान तथा प्रथम नागरिक कहलाता है। अनुच्छेद 101 का ए एवं अनुच्छेद 191 1 का ए में उल्लेखित है कि लेकिन परिभाषित नहीं है। लाभ का पद का मतलब उस पद से है जिस पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार से किसी तरह की कोई सुविधा लेने का अधिकार रखता हो। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता अनुच्छेद 58 में है। उसमें क्या क्या योग्यता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, राज्य केंद्र स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और पांडिचेरी एवं दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, पद ग्रहण करने के तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता, एक व्यक्ति कितने भी बार निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देकर यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन उम्मीदवार के प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कम से कम 50 निर्वाचक सांसद विधायक होने चाहिए। जमानत राशि 15,000 रुपये। जमानत राशि जब्त होना कम से कम कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग होना चाहिए, नहीं तो जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा, लौटाया नहीं जाएगा। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते मासिक वेतन 5 लाख रुपए आयकर से मुक्त होता है। निःशुल्क निवास स्थान, राष्ट्रपति भवन तथा संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते दिए जाते हैं। कार्यकाल के दौरान वेतन एवं भत्ते में कटौती नहीं हो सकती। 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता त्यागपत्र देकर उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने पर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट में होता है तथा उसका फैसला अंतिम होता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने पर उसकी मृत्यु पर इस तरह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कब तक? अधिकतम 6 महीने तक। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेनी पड़ती है। जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले वह अपने कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कार्यकारी शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 77 में वर्णित है भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, कैग, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, यूपीएससी और वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, SC/ST एवं पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करते हैं। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना एवं उनका प्रशासन करना, ये सब कार्य उनके कार्य के अंतर्गत आता है।
विधायी शक्ति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का गठन करते हैं, इसलिए निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र आहूत, सत्रावसान एवं विघटन। अनुच्छेद 87 में संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 108 में वर्णित है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। अनुच्छेद 111 में विधायकों पर अनुमति है। अनुच्छेद 117 का 3 में संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक हैं। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करना होता है। अनुच्छेद 304 में राज्यों के बीच व्यापार संबंधी विधेयक जारी करना होता है। अनुच्छेद 304 में राज्यों के बीच व्यापार संबंधी विधेयक है। साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से जुड़े 12 सदस्यों को राज्यसभा के मनोनयन करते हैं। कैग, यूपीएससी, वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करना। हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और परविलंबन। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। वित्तीय शक्ति क्या क्या है राष्ट्रपति जी का? अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत होता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पेश करवाना। अनुच्छेद 267 में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन। अनुदान की मांग हेतु सिफारिश। आपातकालीन शक्ति। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 और 65 में राष्ट्रपति शासन। कुछ अन्य शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों एवं मामलों में भारत का प्रतिनिधि। राजदूतों और उच्चायुक्तों की विदेश में नियुक्त एवं उनका स्वागत करना। इनके पास 5 तरह का दंड माफ करने का शक्ति होता है। परविलंबन, परिहार, लघुकरण, क्षमा, विराम। परविलंबन का अर्थ है विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा देना। अस्थायी रोक मतलब अभी होना है तो 4 महीना बाद होगा मृत्यु दंड। परिहार का अर्थ है दंड अवधि में कमी कर देना। लघुकरण दंड के स्वरूप में बदलाव और कमी करना। क्षमा का अर्थ है दंड से पूर्णतः मुक्ति। जैसे मृत्यु दंड होने वाला है तो उसको बोल दिया जाओ तुम्हें जीवन दान मिलेगा। विराम का अर्थ है सजा को विशेष परिस्थिति में कम करना। अब राष्ट्रपति की वीटो शक्ति देखते हैं। आत्यांतिक वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबन वीटो। 3 तरह का वीटो होता है। आत्यांतिक वीटो में है विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना और निलंबन वीटो में विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना। पॉकेट वीटो जेबी निषेधाधिकार है, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। विशेषित वीटो राष्ट्रपति के वीटो को संसद के विशेष बहुमत द्वारा अध्यारोहण करना। यह यूएसए में प्रचलित है, भारत में नहीं। अब और देख लेते हैं कुछ फैक्ट। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं करता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं करता है। कूपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या आप जानते हैं? देखते हैं जानते हैं कि नहीं। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ था। दल बदल के आधार पर सांसदों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति करते हैं।
राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करने वाली अधिकारी संघ के मंत्री राज्यपाल महान्यायवादी होते हैं। संसद सदस्यों का मनोनयन। अनुच्छेद 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नामांकित कर सकता है। 104 में संशोधन द्वारा यह प्रावधान समाप्त है। अनुच्छेद 80 का 3 में है, राज्यसभा में 12 व्यक्ति कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों के अनुभवी व दक्ष व्यक्ति। राष्ट्रपति की परिस्थितियां, विवेक, स्वतंत्रता देखते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थितियां, विवेक, स्वतंत्रताएं हैं जिनका प्रयोग वह निम्नलिखित परिस्थिति में बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकते हैं। ऐसा कौन सा स्थिति है भाई? लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है या वह सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके। वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो। और देखते हैं और क्या क्या है राष्ट्रपति संबंधित तथ्य। यह देश की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जुलाई 1969 से अगस्त 1969 तक रहे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में, राजेंद्र प्रसाद 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, बीबी गिरी 1975 में, एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में, प्रणब मुखर्जी 2019 में। इन 6 को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। बीबी गिरी एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति थे। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। अब हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 63 में उनका वर्णन है। देश का दूसरा सर्वोच्च पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 में यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु आदि स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होता। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। शपथ अनुच्छेद 69 में है। राष्ट्रपति या इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहेगा। ये व्याख्या 67 में है। कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन हो सकता है। परिलब्धियाँ वही है। वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा 4 लाख प्रति माह मिलेगा। पेंशन वेतन का 50% एवं संसद द्वारा अन्य भत्ते मिलते हैं। योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्य हो। पद की शर्तें वही है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो सकता हो। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझ जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य द्वारा किया जाता है।
उसका निर्वाचन अनुच्छेद 66 का 1 में वर्णित है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान होता है। चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। 15,000 रुपये जमानत राशि इसमें भी देना होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है। पद रिक्तता 5 वर्षीय पदावधि की समाप्त होती है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर बर्खास्त भी किया जा सकता है। मृत्यु पर भी खाली हो सकता है। और उपराष्ट्रपति का वेतन जो है भारत के संचित निधि पर भारित होता है यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो तो। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा 2 बार बने। पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे नेहरू की मृत्यु के बाद, और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक शास्त्री जी के मृत्यु के बाद रहे। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति और उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। हम लोग अब प्रधानमंत्री के बारे में देख रहे हैं। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 का 2 में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75 का 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। और अनुच्छेद 75 का 4 में प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। अनुच्छेद 75 का 5 में मंत्रिपरिषद की सदस्यता हेतु व्यक्ति को संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे का कल देखेंगे। इतना आप लोग रिवीजन कीजिए, देखते रहिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी किसी को लाभ हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार।